मैं इस वक्त दिल्ली के 14 पंथ मार्ग पर हूं और अगर भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली जीतती है तो इस कार्यालय का खासी अहमियत मिलने वाली है। ये बीजेपी के 14 पंथ मार्ग पर चुनाव के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। तमाम सारे न्यूज़ चैनल यहाँ पर हैं, जो भी प्रमुख न्यूज़ चैनल हैं, और अंदर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की तैयारी है। कटआउट यहाँ वीरेंद्र सचदेवा, जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के राष्ट्रीय, और उसके बाद में अंदर अगर आप चलेंगे तो ये जो है ये बीजेपी ने खास तौर पर ये यहाँ पर टेंट लगाया है। और अभी तक इस जगह पर एक लॉन हुआ करता है और उस लॉन को अब यहाँ चुनाव के मद्देनजर टेंट लगाकर यहाँ पर सारे न्यूज़ चैनल के लिए यहाँ पर पोटा केबिन को बनाया गया है। तमाम सारे जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पर बैठे हैं। ये आप देखिए कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर टेंट लगाया गया है। तमाम सारे चैनल के लिए केबिन को अलॉट किया गया है। यहाँ सामने प्रमुख जो चैनल हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है। तो कई सारी जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई हैं। बीते 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से दूर है, तो इसके वजह से आमतौर पर जब भी किसी राज्य में या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो बीजेपी के मुख्यालय की तस्वीरें आती हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री खुद जाते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, संबोधित करते हैं उनको। लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत हासिल करती है तो सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 पंथ मार्ग के प्रदेश कार्यालय में आएंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ आकर भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा सकता है, या फिर वो जो है बीजेपी मुख्यालय के विस्तार कार्यालय में संबोधित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ का जो माहौल है एग्जिट पोल के आने के बाद में बहुत सारे लोग उत्साहित हैं। मेरे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रत्युष कांते। प्रत्युष जी, ये बताइए कि एग्जिट पोल में तो आपको बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको कि अभी जो आने वाले कुछ घंटों में रिजल्ट आएगा तो उससे किस तरीके की कितनी सीटों के एक्सपेक्टेशन है आपको? देखिए, हम लोग बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीतेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे वर्कर्स इस बार जाके घर घर में ये मैसेज दे पाए थे कि केजरीवाल की पॉलिटिक्स कितनी फ्रॉड पॉलिटिक्स है। किस तरह दिल्ली में यमुना हो, हमारा पोल्यूशन हो, कोई डेवलपमेंट नहीं हो, रोड नहीं हो, फ्लाईओवर नहीं हो, स्कूल्स नहीं हो, ये मैसेज गया है। ये पूरी जो वो थी डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट का बात थी। एक तरफ जो कुछ भी डेवलपमेंट 10 साल में लोगों ने देखा है कि वो मोदी सरकार ने किया है। अच्छा, क्या आज अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है दिल्ली में तो प्रधानमंत्री के आने की संभावना यहाँ पे है कि विस्तार कार्यालय में वो संबोधित करेंगे? आमतौर पर विस्तार कार्यालय अभी तो सुबह शुरू हुई है, इसकी तो हम लोग पूरे दिन बाद चर्चा करते रहेंगे चीज़ों का। अभी तो हम लोग का फोकस है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम सारी बातें हो रही हैं। आप तो बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं। आप ये बताइए कि हमारे यहाँ जो हर वर्कर है उसे कैपेबिलिटी मुख्यमंत्री बनने की होती है। ये हमारे यहाँ प्रायोरिटी है ही नहीं। हमारे यहाँ प्रायोरिटी है कि जो नरेंद्र मोदी की विजन है उस विजन को कैरी फॉरवर्ड हर स्टेट्स में कैसे हो रहा है, लोगों को डेवलपमेंट कैसे पहुँच रहा है। अलग तरह की राजनीति है ये। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 रैलियां यहाँ पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की थी और कहीं ना कहीं अपनी पुरानी गलतियों से सबक भी सीखा है। 2013 में हमने देखा कि डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उसके बाद 2015 में किरण बेदी को एक चेहरा यहाँ पर बनाया गया, लेकिन उस तरीके से बीजेपी को सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर दिल्ली में आज बीजेपी को सफलता मिलती है तो इस कार्यालय की खासी अहमियत होने वाली है। पिछले 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है, तो इसके वजह से जब नगर निगम का चुनाव आता है तब 14 पंथ मार्ग में हलचल बढ़ती है सियासी, और हर विधानसभा में सियासी हलचल बढ़ती है। लेकिन जीत न मिलने की वजह से इस कार्यालय की अहमियत उस तरीके से नहीं रह गई थी। लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जीतती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो 14 पंथ मार्ग है ये आने वाले कुछ दिनों में एक मीडिया की सुर्खियों में बना रहेगा। दिल्ली से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।